रूप अध्याय 8, श्लोक संख्या 15। अध्याय का नाम है भगवत प्राप्ति और पृष्ठ संख्या 283। सब लोग निकालिए, मेरे पीछे बोलिए। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम् अशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गता। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी हैं कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। इस श्लोक को समझेंगे। भगवान कह रहे हैं माम उपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम अशाश्वतम। माम उपेत्य, जो मेरे पास आ जाते हैं। भगवान कह रहे हैं जो मेरे पास आ जाते हैं। उपेत्य, उपेत्य का मतलब है समीप आना। तो जो मेरे पास आ जाते हैं तो वो क्या नहीं करते हैं? पुनर्जन्म न आपनुवन्ति, तो पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त करते। जो मुझे प्राप्त करते हैं वो क्या नहीं प्राप्त करते हैं? पुनर्जन्म नहीं प्राप्त करते हैं। और ये पुनर्जन्म क्या होता है? दुःखालयम, ये दुख का स्थान है। पुनर्जन्म में दुख ही दुख है। अशाश्वतम, और ये पुनर्जन्म क्या है? अशाश्वत है ना। नाप्नुवन्ति महात्मानः, क्योंकि वे महात्मा हैं। जो मेरे पास आ जाते हैं वो क्या होते हैं? महात्मा बन जाते हैं, इसलिए वो पुनर्जन्म नहीं प्राप्त करते हैं। संसिद्धिं परमां गता, जो सबसे बड़ी परम सिद्धि प्राप्त करते हैं। तो वो सबसे बड़ी परम संसिद्धि है, यानी कृष्ण के धाम में जाना। तो कृष्ण का एक ऐसा धाम है जहाँ हमें शरीर प्राप्त होता है, लेकिन वो कैसा शरीर प्राप्त होता है? आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है। उस आध्यात्मिक शरीर में फिर जन्म नहीं होता है। और जब तक हम वहाँ नहीं जाएंगे तब तक इस भौतिक जगत में हम को पुनर्जन्म प्राप्त होता रहेगा, बार बार जन्म प्राप्त होगा। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। चूँकि यह नश्वर जगत जन्म जरा तथा मृत्यु के क्लेशों से पूर्ण है। ये नश्वर जगत जन्म जरा मृत्यु के क्लेशों से पूर्ण है। ये स्थान कैसा है? क्लेश से भरा है ना। और ये क्लेश छोटा क्लेश नहीं है, बहुत बड़ा क्लेश है। जन्म का क्लेश बहुत कष्टदायक। जन्म के पहले गर्भवास का जो दुख है बहुत दुख है ना। थोड़ा दुख नहीं है। माता के गर्भ में निवास करना। तो जिस समय गर्भाधान होता है उस समय तो जीव अचेत अवस्था में है। जिस समय गर्भाधान होता है तो जीव अचेत अवस्था में रहता है, लेकिन फिर उसको होश आता है ना। तो कितने समय में आता है? कपिल भगवान बताते हैं 6 महीने में आता है या 3 महीने में, जितने समय में आता है। उसको जब होश आता है तो उसको फिर बहुत कष्ट होता है, गर्भ के अंदर बहुत कष्ट होता है ना। और सोचिए उसको एक सेकंड है ना बड़ा कष्टदायक होता है, बहुत कष्टदायक। गर्भ के अंदर उसकी जो स्थिति है वो बहुत कष्टपूर्ण होती है। यहाँ तो आराम से जो है समय बिताते हैं हम लोग, लेकिन गर्भवास में
कोई बच्चे जो है या तो शांत करिए या बाहर ले जाइए, आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बच्चे शोर नहीं करें बिल्कुल। आपस में कोई बातें नहीं। माताएं जो खड़े हैं यहाँ बातें करने के लिए जगह नहीं है, बिल्कुल बातें नहीं। आपस में खड़े हैं, कोई बैठे हैं, बिल्कुल बातें नहीं करना है। बच्चों को बिल्कुल शांत करें। तो गर्भ का जो कष्ट है वह सीमित कष्ट है। वहाँ जो है अपना कष्ट किसी को बता भी नहीं सकते, कोई दूसरा व्यक्ति होता भी नहीं है जिसको कि अपना कष्ट बताएं, और उससे क्या होता है, कष्ट बढ़ जाता है ना। गर्भ के अंदर कोई दूसरा व्यक्ति नहीं होता है जिसे आप बताएं, है ना। गर्भ के अंदर अच्छा कोई बिस्तर नहीं मिलता है सोने के लिए कि आपको बढ़िया नींद आए। वहाँ पर जो है नींद आने की कोई बात ही नहीं होती है, नींद आने की कोई बात नहीं होती है। वो गर्भ में जो निवास होता है वो सोने के लिए नहीं होता। वहाँ पर जो है बताया गया कि छोटे छोटे जो कीटाणु होते हैं, मल के कीट होते हैं, वो काटते हैं उसके पूरे शरीर में, है ना। बहुत कष्ट है गर्भ के अंदर। माता के द्वारा खाए हुए नमकीन और जो मिर्चा वाले जो पदार्थ होते हैं उसके शरीर को जो है जलाते हैं, जलता है उस शरीर में। शर्म किम नाम विन्दते, उसे शांति जो है नाम की भी शांति नहीं प्राप्त होती, शांति का नाम भी नहीं प्राप्त होता है। इतना कष्ट है, गर्भ का कष्ट है। फिर जन्म का कष्ट बहुत ज़्यादा है, जन्म लेने के बाद भी कष्ट बहुत ज़्यादा है। जन्म के समय जो है उसकी चेतना लुप्त हो जाती है, इतना कष्ट होता है। जब जन्म लेता है तो माता के गर्भ से बाहर निकलता है तो वो इतना कष्टदायक होता है कि उसकी चेतना अचेत हो जाता है, मूर्छित हो जाता है। और जब मूर्छित हो जाता है उसके बाद जब होश आता है उसको बहुत कष्ट होता है। और ऐसे लोग उसकी परवरिश करते हैं जो उसके कष्ट को जानते ही नहीं हैं। जैसे माता है तो सोचती है कि भूखा है, उसको वो दूध पिलाती है, उसको कोई कीड़ा काट रहा है। अब बिस्तर के जो है जो कीड़े होते हैं, पसीने के कीड़े हैं, वो उसे काटते हैं। हमें तो पता नहीं चलता, हमारे शरीर की त्वचा विकसित हो गई है। पंखा नहीं चला, पंखा बंद कर दो। तो जो कीड़े होते हैं, पसीने के कीड़े हैं, उसे काटते हैं। बातें नहीं, बिल्कुल शांत, आपस में बातें नहीं। तो पसीने के कीड़े उसे काटते हैं और वो रोता है और माता उसको दूध पिला रही, वो सोचती है भूखा है इसलिए। तो ऐसे लोग जो है उसको परवरिश करते हैं। जो उसके कष्ट को जानती नहीं वो अपना कष्ट बता नहीं सकता, तो बहुत कष्ट है। तो गर्भ का वास कष्टदायक है, जन्म कष्टदायक है, फिर बुढ़ापा बहुत कष्टदायक है, वृद्धावस्था जब आती है तो बहुत कष्टदायक है, फिर मृत्यु बहुत कष्टदायक है। मृत्यु जो है ये अपने आप में बहुत भयानक अनुभव है कि कोई मरना नहीं चाहता। मरने के बाद भी लोग कहते हैं कि हमें मत बताओ, कोई मरना नहीं चाहता है, मरने के बाद सुनना तक नहीं चाहता है कोई व्यक्ति, लेकिन वो वही मृत्यु आती है, सामने आती है ना। तो गर्भवास और जन्म और बुढ़ापा और मृत्यु और कई प्रकार की बीमारियां भी जीवन काल में होती हैं, या किसी को ना हो अगर बीमारी तो ये तो है ही है। गर्भवास का कष्ट है, जन्म का कष्ट है, बुढ़ापे का कष्ट है, मृत्यु का कष्ट है, ये तो है ही है। तो ये भौतिक जगत क्या है, इन क्लेशों से पूर्ण है। प्रभुपाद कहते हैं इन क्लेशों से पूर्ण है ना। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि जो मेरे धाम में आएगा वो इस भौतिक जगत में जन्म नहीं लेगा। अब कोई व्यक्ति कहता है, शिकायत करता है कि मुझे यहाँ कष्ट क्यों मिल रहा है, मैं यहाँ कष्ट क्यों भोग रहा हूँ, है ना। तो ये कोई
बात नहीं है कि आप कहते हैं कि हम यहाँ कष्ट क्यों भोग रहे हैं, क्योंकि आप आए ही कष्ट भोगने के लिए। जैसे कोई व्यक्ति जेल में आए, जेल में कोई आता है और फिर कहता है कि मुझे यहाँ कष्ट क्यों दिया जाता है, जेल में आया ही कष्ट भोगने के लिए। तो भौतिक जगत जो है ये जन्म, बुढ़ापा, मृत्यु का जो है ये स्थान है, कष्ट का स्थान है, कष्ट भोगने का स्थान है। लेकिन आज की जो शिक्षा है ये बहुत गलत है, वो कष्ट को और बढ़ाती है। आज की जो शिक्षा है ये कष्टों को और बढ़ाती है। क्यों? आज की शिक्षा क्या सिखाती है कि आप इस संसार में जन्म लेते हैं सुख भोगने के लिए। एक और अज्ञान, अज्ञान का बहुत कष्ट है। ये गीता जो है हमें ज्ञान देती है, तो इससे हम जो है समझ पाते हैं कि कष्ट का स्थान है, तो हम सुखों की आशा ना करें, तो इससे हम कष्ट भोगने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो कम से कम इससे कुछ राहत मिलती है कि भाई कष्ट का स्थान है ये। लेकिन जो आज की शिक्षा है वो हमें अज्ञान देती है। क्या अज्ञान है? कि संसार सुख भोगने के लिए मिला है, हम सुख भोगेंगे, हम पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं उससे हम सुखी हो जाएंगे। ये और कष्ट को बढ़ाती है कि कष्टों के स्थान को आप सुख के स्थान मान रहे हैं, आशा करते हैं कि मैं सुखी होऊंगा, मैं सुखी होऊंगा। और जब व्यक्ति ऐसे में कष्ट पाता है तो उसको और धक्का लगता है। तो थोड़े थोड़े कष्टों में भी उसको बड़ा धक्का लगता है कि मैं तो सुख भोगना चाहता हूँ, मुझे कष्ट क्यों मिल रहा है। इसलिए नैराश्यम परमम सुखम, निराशा परम सुख है। यहाँ पर आप सुखों की आशा ना करिए, क्योंकि दुखों का स्थान है। सुखों की आशा ना करें तो इसमें आपको परम सुख प्राप्त होगा। आशा ही परमम दुखम, और आशा ही परम दुख है। आज के जो है समय में लोग क्या कहते हैं, आशा ही जीवन है, आशा ही जीवन है। आशा करो, क्या आशा करो? कि हम सुख भोगेंगे, हमें सुख मिलेगा, हमें सुख मिलेगा। यही माया, यही माया है। भगवान की जो माया है वो आपको आशा देती है कि आशा रखो, आशा रखो, तुम्हें सुख मिलेगा, और मारती है लाते हैं, सुख आपको कभी नहीं मिले। आशा देती है, आशा देती है कि तुम सुखी हो जाओगे, तुम सुखी हो जाओगे। ये जो है बहुत भारी दुख है कि आप आशा करते हैं, है ना। तो सबसे पहले भगवान गीता में जो सूचना देते हैं वो ये बताते हैं, दुखालयम, ये भौतिक जगत दुख का स्थान है। और दुखालयम का मतलब क्या है? जहाँ दुख ही दुख है, कई वैरायटी में दुख, दुखालयम। जैसे वस्त्रालय, तो कपड़े की दुकान है, तो आप जाएंगे तो वहाँ पर कपड़ा मिलेगा, और कई वैरायटी में है। वो दिखाएंगे इस वैरायटी का कपड़ा, ये देखो ये कपड़ा, कई प्रकार के रंग का, कई प्रकार की क्वालिटी, कई प्रकार के कई प्रकार के रेट कपड़ों के, कितनी वैरायटी होती कपड़े की। तो वो क्या है? वस्त्रालय बोलते हैं, है ना। उसी प्रकार से दुखालय, तो दुखालय का मतलब क्या है? जहाँ दुखों की वैरायटी है। कहते हैं ना दुकान में पर्दे ही पर्दे, पर्दे ही पर्दे, गद्दे ही गद्दे। उसी प्रकार से क्या है? दुख ही दुख। तो भौतिक संसार क्या है? दुख ही दुख, है ना। भोगो दुख है, और कई वैरायटी के दुख मिलेंगे आपको, कई प्रकार की वैरायटी के दुख मिलेंगे, हैं। मानसिक दुख मिलेंगे, शारीरिक दुख मिलेंगे, हैं। तो कभी जो है कीड़े मकोड़ों से आपको दुख मिलेंगे, हैं। कभी जो है मन में काम अग्नि है, तो वो जलाती है, उसका दुख मिलता है। क्रोध की अग्नि है, वो जलाती है। लोभ की अग्नि जलाती है। तो गर्भ में निवास करो, इसका दुख है। जन्म का समय है, उसका दुख है। बचपन का जो समय है उसमें बड़ा दुख है।
जवानी के समय बड़ा दुख है, तो कई प्रकार के दुख, दुख ही दुख है ना। अनित्यम असुखम लोकम, सुख नहीं है इस जगत में, सुख नहीं है, दुख ही दुख है। तो यहाँ पर प्रभुपाद लिखते हैं कि चूंकि नश्वर जगत जन्म जरा तथा मृत्यु के क्लेशों से पूर्ण है, अतः जो परम सिद्धि प्राप्त करता है और परम लोक कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन को प्राप्त होता है, वो वहाँ से कभी वापस नहीं आना चाहता, इसलिए नहीं आता। भगवान कह रहे हैं कि वो नहीं आता है, और प्रभुपाद तात्पर्य लिखते हैं कि वो नहीं आना चाहता है। तो वो क्यों नहीं आता वहाँ से? क्योंकि वहाँ से वो आना नहीं चाहता, और वहाँ से किसी को बलपूर्वक भगाया नहीं जाता है। भगवान के धाम में जो एक बार चला जाता है तो फिर माता जी आपस में बातें करती हैं, ये आप बातें कर रही हैं आपस में, बातें नहीं करना। तो जो वहाँ चला जाता है तो उसकी फिर अपनी इच्छा है, अगर वो वहाँ पर रहना चाहता है तो उसको वहाँ रखा जाता है और सुखपूर्वक रखा जाता है। तो फिर क्यों आना चाहेंगे आप? फिर क्यों आना चाहेंगे इस जगत में दुख भोगने के लिए? ये दुखालय में और वो सुखालय में है। ये यहाँ जन्म आलय पुनर्जन्म आलय है ना। वहाँ पर क्या है? अपनर्भव, शाश्वत आलय, अमृत आलय। ये मृत्यु का स्थान है, मृत्यु संसार, और वो है अमृत संसार, अमृत का स्थान है। तो अमृत को छोड़ करके मृत्यु पाने के लिए कौन आएगा यहाँ पर? शाश्वत जीवन को छोड़ के यहाँ पुनर्जन्म पाने के लिए कौन आएगा? तो कोई नहीं आना चाहता। तो आगे प्रभुपाद लिखते हैं, इस परम लोक को वेदों में अव्यक्त अक्षर तथा परमागति कहा गया है। दूसरे शब्दों में यह लोक हमारी भौतिक दृष्टि से परे है और अवर्णनीय है, किंतु यह चरम लक्ष्य है जो महात्माओं का गंतव्य है। महात्मा अनुभव सिद्ध भक्तों से दिव्य संदेश प्राप्त करते हैं और इस प्रकार वे धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत में भक्ति विकसित करते हैं और दिव्य सेवा में इतने लीन हो जाते हैं कि वे ना तो किसी भौतिक लोक में जाना चाहते हैं, यहाँ तक कि ना ही वे किसी आध्यात्मिक लोक में जाना चाहते हैं। वे केवल कृष्ण तथा कृष्ण का सामीप्य चाहते हैं, अन्य कुछ भी नहीं। तो महात्मा का मतलब क्या है? महात्मा का मतलब है जो कि शास्त्रों से सूचना प्राप्त करते हैं। कौन सी सूचना प्राप्त करते हैं? बातें नहीं, आप लोगों से बार बार कहा जा रहा है कि आपस में बातें ना करिए। ये बड़ी शर्म की बात है कि यहाँ आकर के आप लोग बातें करें। यहाँ पर कथा हो रही है, भगवान का संदेश दिया जा रहा है, यहाँ पर आप लोग आपस में बातें करते हैं। यही जगह है बातें करने की। कौन बातें कर रहा है यहाँ पर? कौन बातें कर रहा है? गार्ड सब लोग इशारा करो, सबको इशारा करो चुप रहने का। यहाँ सब गार्ड हैं, इनकी जिम्मेदारी है सबको इशारा करें चुप रहने का। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि महात्मा किसे कहते हैं? महात्मा अनुभव सिद्ध भक्तों से दिव्य संदेश प्राप्त करते हैं। जो महात्मा लोग होते हैं अनुभव सिद्ध भक्तों से दिव्य संदेश प्राप्त करते हैं, जो आजकल की शिक्षा में नहीं मिलता। तो महात्मा जो है वो नहीं है जो विश्वविद्यालय या महाविद्यालय, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से संदेश प्राप्त करेंगे। कॉलेज में, किसी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में ये संदेश, ये ज्ञान नहीं प्राप्त होता। कृष्ण के लोक का ज्ञान, भगवान कृष्ण का एक लोक है जहाँ जीवन शाश्वत है। ये जो सूचना है ये महात्मा लोग उनसे नहीं प्राप्त करते। तो महात्मा का ये काम नहीं है
कि वो पता लगा भी कोई डिपार्टमेंट है क्या ऐसा जहाँ कृष्ण के लोक का वर्णन हो। कोई डिपार्टमेंट है? कोई डिपार्टमेंट नहीं जहाँ कृष्ण के लोक की सूचना प्राप्त होगी, कृष्ण का लोक ऐसा है और कहाँ पर है। आज के विज्ञान में ये सूचना ही नहीं है कि कृष्ण का लोक भी है कोई। और पुनर्जन्म भी नहीं मानते। आज के विज्ञान में तो पुनर्जन्म की भी बात नहीं जाने पता चलती, वो मानते नहीं। आज का विज्ञान मानते नहीं कि पुनर्जन्म होता है। और ये स्थान पुनर्जन्म का है। पुनर्जन्म बार बार, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। ये संसार पुनर्जन्म का और पुनर्मरण का संसार है। पुनर्जन्म पुनर्जन्म मरण, बार बार जन्म बार बार मरण का संसार है। जीव तो नष्ट होता नहीं। तो आज के विज्ञान में ये भी सूचना नहीं है। मतलब इतना जो है निम्न स्तर का ज्ञान है कि जिसे ज्ञान ही नहीं कहेंगे, अज्ञान ही कहेंगे। अज्ञान है वो मनुष्य के लिए जो आवश्यक ज्ञान है वो है ही नहीं आज के विज्ञान में। भगवान गीता में कहते हैं कि आप शाश्वत आत्मा हैं। आपका जो है जन्म और मरण नहीं है, लेकिन शरीर में आप बंधे हैं जन्म और मरण से। आप जन्म मरण से आप बंध गए हैं। जन्म मरण की जो बीमारी आपको लगी है, जबकि आपको जन्म मरण नहीं है। ये कष्ट की बीमारी आपको लगी है, जन्म मरण की। तो ये जो है गीता में भगवान बता रहे हैं, ये आपको बीमारी लगी है। और वो कहते हैं कोई बीमारी नहीं है। जन्म जो होता है, एक बार ही जन्म होता है, और मरण होता है तो एक बार मरण होता है, उसके बाद कुछ होते नहीं, खत्म, सब खत्म। हमारा जन्म इस तारीख को हुआ था, उसके पहले हम थे ही नहीं। और जब मरण हो जाएगा तो फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा। और जब भगवान कहते हैं पुनर्जन्म, ये भौतिक संसार में हम पुनर्जन्म लेते हैं, बार बार जन्म लेते हैं, क्योंकि हमारा जन्म नहीं होता है। हमारा जन्म नहीं होता है, इसलिए हमें इस भौतिक संसार में बार बार जन्म लेना पड़ता है। और वहाँ पर हमें बार बार जन्म नहीं लेना पड़ता है, क्योंकि जैसी आत्मा वैसा शरीर प्राप्त होता है। आत्मा का जन्म मरण नहीं है तो शरीर भी उसी प्रकार का मिलता है जिसमें जन्म मरण नहीं है, तो बुढ़ापा भी नहीं आएगा। तो आज का जो विज्ञान है वो इतना अज्ञान है कि व्यक्ति जो है पशु के धरातल पर आ जाता है। लेकिन हाँ, शिक्षा तो है, तो शिक्षित पशु है। वो 4 पैर के जो पशु हैं अशिक्षित पशु हैं, और आप हो गए शिक्षित पशु। इतना अंतर है, लेकिन पशु बन गए, मनुष्य नहीं बने। मनुष्य अगर हैं तो आप समझेंगे कि आपका पुनर्जन्म नहीं होता है, लेकिन पुनर्जन्म से आप बंधे हैं। शरीर से जो है बंधने के कारण आप बार बार जन्म ले रहे हैं। इससे कहते हैं पुनर्जन्म का रोग, जन्म मरण का रोग। आपका मरण नहीं होता है, लेकिन मरण का रोग आपको लग गया है। तो ये जो है शिक्षा जो गीता की है, ये मनुष्य के लिए आवश्यक है, मनुष्य बनाने के लिए है। आप मनुष्य बनो इस गीता को समझ करके, और नहीं तो आप मनुष्य नहीं बनते हैं, आप पशु बनते हैं। हाँ, शिक्षित पशु बन गए। उनसे अच्छे हैं जो 4 पैर के जानवर हैं, अशिक्षित हैं, आप उनसे अच्छे हैं, शिक्षित हैं। लेकिन मनुष्य नहीं है, क्योंकि वो पशु भी जो है उतने ही जानते हैं मरने के बाद सब खत्म हो जाएगा, और आप भी जानते मरने के बाद सब खत्म हो जाएगा। वे पशु भी अपने को क्या समझते हैं, हम पशु हैं। आप अपने को समझते हैं कि हम ये शरीर हैं, वो भी अपने को शरीर समझते हैं। आज की शिक्षा, आज का विज्ञान क्या आपको शिक्षा देती है कि आप ये शरीर हैं।
तो मनुष्य का ज्ञान कहाँ है, मनुष्य की चेतना कहाँ है ना? कोई चेतना ही नहीं है। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, इस श्लोक में भगवान कृष्ण के सगुणवादी भक्तों का विशेष रूप से उल्लेख हुआ है। ये भक्त कृष्ण भावनामृत में जीवन की परम सिद्धि प्राप्त करते हैं। दूसरे शब्दों में वे सर्वोच्च आत्माएं हैं। तो यहाँ प्रभुपाद बताते हैं कि कृष्ण का लोक सबसे ऊपर है, वैकुंठ लोक से भी ऊपर है। तो महात्मा का मतलब यह है जो कृष्ण के लोक में जाते हैं। लेकिन अगर कोई वैकुंठ लोक में जाए तो वैकुंठ लोक में भी जाकर के उसको पूर्णता प्राप्त हो जाती है, वहाँ भी जीवन शाश्वत है। वैकुंठ में जो है 4 भुजाओं के शरीर प्राप्त होते हैं और भगवान भी 4 भुजाओं में होते हैं और भगवान की संगति प्राप्त होती है ना? तो वहाँ पर भी पूर्ण आनंद, दिव्य आनंद है, जीवन की सब सुविधाएं हैं, जन्म मरण कुछ नहीं है शरीर में। और कृष्ण लोक में भगवान कृष्ण 2 भुजाओं के हैं, आप भी 2 भुजाओं के होते हैं और वहाँ कृष्ण की संगति आप करते हैं, वहाँ पर भी जीवन की परम सिद्धि। तो इस दृष्टि से कोई अंतर नहीं है, कृष्ण का लोक प्राप्त हो जाए या वैकुंठ लोक प्राप्त हो जाए, कोई अंतर नहीं। लेकिन बाकी जो जितने भी स्थान हैं वो सब जन्म मरण के स्थान हैं। ब्रह्मलोक का भी स्थान जन्म मरण का, देवताओं के भी स्थान जन्म मरण के, सब स्थान जन्म मरण के, है ना? तो यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हो गया है। अब श्री भगवान ने कहा इस पुस्तक में जो व्याख्या हुई है उसमें से कुछ मैं पढ़ के सुनाऊंगा, क्योंकि समय तो नहीं है कि पूरा सुनाए, है ना? तो ये बात समझने की है कि व्यक्ति श्री कृष्ण के धाम में तभी प्रवेश कर सकता है जिस समय उसके अंदर वांछनीय गुण विकसित हों। भक्त में सभी सद्गुण विकसित हो जाते हैं। मनुष्य जीवन की यही परम सिद्धि अथवा यही सर्वोच्च सफलता है कि व्यक्ति श्री कृष्ण के धाम में रहने योग्य बन जाए। तो आप जो है इस जीवन में अगर हरे कृष्ण मंत्र का जाप करते हैं, आप भक्तों की संगति करते हैं, तो आपको वो गुण प्राप्त होंगे, वो गुण प्राप्त होंगे, वो योग्यता प्राप्त होगी कि आप वहाँ रह सकते हैं। नहीं तो वहाँ पर आपको प्रवेश नहीं मिल सकता, आप नहीं जा सकते। वहाँ पर जाने के लिए वहीं से ही विमान आता है। यहाँ का विमान वहाँ नहीं जा सकता, यहाँ के जो विमान है वहाँ नहीं जा सकते, वहीं से विमान आएगा और तभी आएगा जब आप जो है योग्य बन जाएंगे वहाँ जाने के, है ना? तो वो सब जो है आपके लिए सब कैमरे लगे हैं, सबके लिए कैमरे लगे हैं कि कौन योग्य बन गया, कौन योग्य नहीं बन गया, वहाँ रहने लायक आप हैं कि नहीं हैं। हाँ, तो जब आपका जो है विचार, आपका स्वभाव, आपका चरित्र विकसित हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, तो आपके लिए विमान आ जाता है, चलो, और आपको जो है वो दिव्य शरीर प्राप्त हो जाता है और आप विमान में बैठ के वहाँ चले जाते हैं। तो यहाँ लिखा है कि मनुष्य जीवन के ही परम सिद्धि अथवा यही सर्वोच्च सफलता है कि व्यक्ति श्री कृष्ण के धाम में रहने योग्य बन जाए। हम श्री कृष्ण के शाश्वत सेवक हैं, हमारा स्थान वही है और हमारी सेवा वहीं पर है और शाश्वत सेवा है। वहाँ पर हमें स्थान नहीं बदलना पड़ता। यहाँ तो बार बार शरीर बदलते हो, स्थान बदलते हो, अपनी पहचान बदलते हो। वहाँ पर आपका एक ही पहचान रहती है, एक ही स्थान रहता है, एक ही सेवा रहती है और वो शाश्वत है सेवा है। हम श्री कृष्ण के शाश्वत सेवक हैं, परंतु श्री कृष्ण की सेवा को छोड़कर हम इस भौतिक संसार में सड़ रहे हैं। ये सड़ना है, इस भौतिक संसार में सड़ना है ना? क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये मल मूत्र का शरीर प्राप्त होता है, इसी में ही हम इसी में रहते हैं। गर्भ में निवास करते हैं, वो भी मल मूत्र का स्थान है, उसी में ही निवास करते हैं। तो सड़ना ही तो है। मृत्यु के समय भी कई लोगों का जो है मल मूत्र छूट जाता है, उसी में ही वो शरीर छोड़ते हैं। तो सड़ना ही तो है ना? तो स्थान जो है
सड़न का स्थान है, हम लोग सड़ रहे हैं। यदि हम पुनः श्री कृष्ण की सेवा में लग जाते हैं तथा श्री कृष्ण की प्रत्यक्ष संगति में चले जाते हैं तो इससे बढ़कर सफलता और क्या है। ये सबसे बड़ी सफलता है, क्या कि हम उनकी प्रत्यक्ष संगति में चले जाएं। अगर हमारे जो है वो सेवा भाव पैदा हो जाए कृष्ण के प्रति कि मुझे कृष्ण की सेवा करनी है, तो हम हरे कृष्ण मंत्र का जाप करते हैं तो हमारी प्रार्थना होती है कि मुझे अपनी सेवा में लगाइए। तो आपकी जो सेवा है वो यहाँ से शुरू होती है, हरे कृष्ण मंत्र के जाप से। आप माला पर जाप शुरू करिए, आप माला पर जाप शुरू करिए तो ये आपकी प्रार्थना शुरू हो जाती है। आप नहीं भी जानते हैं तो भी आपकी प्रार्थना शुरू हो जाती है। जैसे बच्चा रोता है तो माता समझ जाती है कि उसको मेरी आवश्यकता है। बच्चा नहीं जानता कि उसको क्या आवश्यकता है, ये माता जानती है उसकी क्या आवश्यकता है। बच्चे को मेरी आवश्यकता है। उसी प्रकार से हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा आप जब जप करते हैं, हरे कृष्ण मंत्र का जप करते हैं तो भगवान समझ लेते हैं कि आपको क्या आवश्यकता है और आपको सेवा की आवश्यकता है, कृष्ण की सेवा की आवश्यकता है। आप हरे कृष्ण का जाप करते हैं तो कृष्ण की सेवा आपको प्राप्त होगी और आप कृष्ण की सेवा मांग रहे हैं जबकि आपको पता नहीं कि आप क्या मांग रहे हैं। आप कृष्ण की सेवा मांग रहे हैं और माया की सेवा से तभी आप छोड़ सकते हैं जब कृष्ण की सेवा मिलेगी। माया अपनी सेवा से आपको छोड़ नहीं सकती। आप चाहें कि माया की सेवा छूट जाएं तो माया की सेवा से आप छोड़ नहीं सकते। यानी कृष्ण की सेवा जब आप मांगते हैं, हरे कृष्ण मंत्र जो है ये एक प्रकार की पुकार है कृष्ण के लिए कि मुझे अपनी सेवा में लगाइए। तो जीवन की सफलता इस बात में नहीं है कि योग की 8 प्रकार की या 18 प्रकार की सिद्धियां प्राप्त की जाएं, ये कोई सफलता नहीं है। 8 प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो जाएं, 18 प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो जाएं तो वो सफलता नहीं है। अभी 10 मिनट के बाद आपको छोड़ दिया जाएगा इस समय, तो आप लोग बैठ जाइए। तो जीवन की सफलता ये नहीं कि 8 प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो जाएं, 18 प्रकार की। मान लो अणिमा सिद्धि प्राप्त हो गई आपको। अणिमा सिद्धि से आप इतने छोटे बन सकते हैं कि कमरे में जरा सा जो छेद होता है ना दीवार का या दरवाजे का, उससे भी आप बाहर निकल जाएंगे। और ताला भी लगा दें अच्छी तरह से कमरे का, या किसी संदूक में बंद कर दें, आपको ताला लगा दिया जाए, आप संदूक से बाहर निकल जाएं। क्यों? छोटा सा भी सिद्ध है, अणिमा सिद्धि होती है। तो ये सिद्धि पर प्राप्त हो जाए तो भी इससे आप भगवान के धाम नहीं जा सकते, है ना। तो इसलिए वो सफलता नहीं है कि आपको अणिमा सिद्धि प्राप्त हो गई या महिमा सिद्धि प्राप्त हो जाए, बहुत बड़ा शरीर धारण कर लें, बड़ा शरीर बना लें आप अपना, है 18 फुट ऊंचा, 18 मीटर ऊंचा अपने उस शरीर को आप बना लें। इस सिद्धि से भी आप कृष्ण के लोक में नहीं जा सकते। इन सिद्धियों के द्वारा व्यक्ति श्री कृष्ण के धाम में प्रवेश नहीं कर सकता है। अतः श्री कृष्ण की भक्ति ही सबसे बड़ी सिद्धि है, जिसके द्वारा श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं, तथा यदि श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं तो वे हमें निकट अपने धाम में बुलाते हैं। तो केवल भक्ति ही सबसे बड़ी सफलता है कि आप भक्त बन जाएं कृष्ण के, और भक्त कृष्ण की नज़रों में बन जाएं। आप अपने को सोचते हैं कि मैं कृष्ण का भक्त हूँ और कृष्ण समझेंगे ये मेरा भक्त नहीं है, तो आप नहीं जा सकते। और आप समझते हैं कि मैं कृष्ण का भक्त नहीं हूँ, मुझे कृष्ण का भक्त बनना है, और कृष्ण समझे कि ये मेरा भक्त है, तो बुला लेंगे। उनका विमान आएगा और ले जाएगा, है? आप कहेंगे मैं तो कृष्ण का भक्त नहीं बन पाया, और कृष्ण अगर समझें ये मेरा भक्त बन गया है ना, तो कृष्ण की दृष्टि में आपको भक्त बनना है कि कृष्ण माने हैं, आप अपने को ना माने भक्त, है ना। श्री कृष्ण के धाम में कोई अपने बल से नहीं जा सकता है। आपके पास कोई शक्ति नहीं उनके धाम में जाने की, है? विज्ञान के बल पर भी नहीं जा सकते। विज्ञान को तो पता ही नहीं कृष्ण के धाम का। अतः श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करना ही परम सिद्धि है। तो इस तरह से हमने कुछ चर्चा की आप लोगों के साथ में। अब हमारे पास कुछ समय है कि हम आपके साथ कुछ प्रश्न उत्तर करें, आपके साथ कुछ चर्चा करें। अभी जो बात हुई है, प्रवचन हुआ है, उस विषय में आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है या कोई चर्चा, या मैं प्रश्न करूँगा। पूछना है कुछ? किसी को पूछना है जो सुने है उसके बारे में कोई पूछना है?
पूछना है। मैं प्रश्न करूँ? मैं प्रश्न करूँ? ठीक है, मैं प्रश्न कर रहा हूँ। तो यहाँ पर बताया गया है कि भौतिक जगत, ये जो भौतिक जगत है ये क्लेशों से पूर्ण है। तो इसमें कौन कौन से क्लेशों की हमने चर्चा की, कौन बताएगा? कौन कौन सा क्लेश है इस भौतिक संसार में? लोग तो कहते हैं सुखी है, यहाँ तो सुखी सुख है। और आप पूछते हैं किसी से कि आप कैसे हैं, तो कहते हैं हाँ मज़े हैं। तो कहाँ तक सही है? लोग कहते हैं सब कुछ ठीक चल रहा है। किसी से पूछो तो क्या बोलते हैं? सब ठीक है। आप पूछेंगे, हाँ आप हमसे पूछेंगे, हम आपसे पूछेंगे कैसे हैं, कैसा चल रहा है, तो सब क्या बोलते हैं? सब ठीक चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है। और यहाँ तो भगवान कह रहे हैं दुखों का स्थान है। तो क्या क्या सही है? सही बात क्या है? सब ठीक चल रहा है, सब बढ़िया है, या दुख है? इस संसार में आपको क्या मिल रहा है? सुख मिल रहा है या दुख मिल रहा है? क्या है? कौन बताएगा? दुख का घर है, हैं? और कोई क्या है? दुख मिल रहा है या सुख मिल रहा है? दुख मिल रहा है। हाँ जी, दुख मिल रहा है, दुख मिल रहा है, हैं? क्या दुख मिल रहा है? गर्भवास, गर्भवास का दुख मिल रहा है। हम तो भूल गए, लोग कहते हैं हम तो भूल गए, है ना, गर्भवास का दुख हम तो भूल गए। तो फिर कैसे पता चलेगा गर्भवास का दुख? कहाँ से गर्भवास का दुख पता चलता है? शास्त्रों से पता चलता है। शास्त्रों में बताया गया है गर्भवास का असीमित कष्ट है, असीमित कष्ट है ना। हम भूल गए तो इसका ये मतलब नहीं कि हमने दुख नहीं भोगा है और आगे दुख नहीं भोगेंगे। ये बार बार मिलता है ना। और कौन सा दुख मिलता है बार बार? जन्म का दुख बार बार मिलता है। लेकिन आज के विज्ञान में, आज की शिक्षा में लोग क्या मानते हैं? जन्म का दुख मानते हैं? जन्म का दुख नहीं मानते क्योंकि उनको याद नहीं है, और आगे भी जन्म का दुख नहीं मानते। वो क्या सोचते हैं? आज की शिक्षा में लोग क्या सोचते हैं जन्म के बारे में? आगे जन्म होगा या नहीं होगा? हाँ आप बताइए, आज की शिक्षा में क्या है कि आगे जन्म होगा नहीं होगा? पुनर्जन्म आज की शिक्षा में नहीं मानते, नहीं मानते। क्या मानते हैं? हम मर गए तो मर जाएंगे, हम मर जाएंगे। अज्ञान है। गीता में भगवान ने शुरू में ही कहा है क्या? आत्मा नष्ट नहीं होता है। शरीर के नष्ट होने पर आत्मा नष्ट नहीं होता है। तो फिर कष्ट किसको मिलता है? आत्मा को ही तो कष्ट मिलता है। कष्ट आत्मा को ही मिलता है। जन्म का कष्ट आत्मा को ही मिलता है, आत्मा का जन्म नहीं है। इन जन्म का कष्ट आत्मा को मिलता है। मृत्यु, आत्मा की मृत्यु नहीं है, लेकिन मृत्यु का कष्ट आत्मा को ही तो मिलता है। तो ये कष्ट है। तो आजकल लोग जो है कष्ट नहीं मानते, कोई कष्ट नहीं है। जब मर जाएंगे तो मर जाएंगे, हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे, कुछ फिर अगला जीवन ही नहीं है। तो वो कहते हैं कोई चिंता नहीं, कोई चिंता मत करो, है? मरने की बात मत सोचो, मरना तो है ही है, कितने मरने की बात मत सोचो, मरने की बात मत सोचो, अपना आनंद लो कि मरने के बाद तो सब खत्म हो ही जाएगा। अब आनंद, जितना आनंद ले सकते हो आनंद ले लो, मरना तो है ही है। तो आज की शिक्षा इस प्रकार के सुख में है। लेकिन ये सुख कैसा है? अच्छा है। इस प्रकार के सुख से क्या सुरक्षा होगी? नहीं होगी, कष्ट और बढ़ेगा, कष्ट और बढ़ेगा। ये सुख किस प्रकार से है? एक उदाहरण दिया जाता है कि पशु घास खा रहा है, पशु घास खा रहा है और बड़ा सुख अनुभव कर रहा है, और लाइन में लगा है जहाँ काटा जा रहा है पशुओं को। पशु कटते जा रहे हैं और लाइन में वो भी कटने के लिए लगा है, उसको भी काटा जाएगा, लेकिन वो घास खाने में वो संतुष्ट है कि मुझे घास खाने को मिल रही। उसी प्रकार से आज की जो शिक्षा है ये पशु बनाती है आपको।
आप पशु की तरह आप सोचते हैं कि मैं शिक्षित हूँ, मैं सुखी हूँ, और मृत्यु की लाइन में लगे हैं, मरने की लाइन में लगे हैं। और मरने के बाद फिर से जन्म, गर्भवास, फिर मरण, फिर जन्म, फिर मरण, ये चक्र जो है आपका चलता रहेगा, इसी में ही आप लगे हैं। और मनुष्य का जीवन प्राप्त हुआ है, बहुत बड़ा लाभ, बहुत बड़ा अवसर प्राप्त हुआ है कि आप छूट सकते हैं। आप कृष्ण के धाम में जाओ और फिर वहाँ से वापस मत आओ, तो फिर जन्म मरण का कोई चक्कर नहीं रहेगा। अभी मनुष्य का जीवन प्राप्त हुआ है और अब कभी भी नहीं छूट जाए आपके हाथ से, तो इसका लाभ उठाओ। जितना अधिक से अधिक क्या करो, हरे कृष्ण का जाप करो, जितना अधिक से अधिक हो सके हरे कृष्ण का जाप करो, एक कुछ पुस्तकें पढ़ो, इसमें परिश्रम करो, क्योंकि जीवन आपका जो है बहुत थोड़ा है, वो भी अनिश्चित है। किसी का तो 5 मिनट में ही शरीर छूट जाता है। कोई मान लो मंदिर आए, मंदिर से बाहर निकले और शरीर छूट जाए, कुछ पता नहीं है। आप घर पहुंच पाएंगे कि नहीं आपको ही पता नहीं, किसी को कुछ पता नहीं। 5 मिनट का भी पता नहीं है, 5 मिनट में शरीर छूट जाए। तो इसलिए ये नहीं सोचना है कि जब बुढ़ापा आएगा तब भजन करेंगे। जो लोग ये सोचते हैं कि बुढ़ापा आएगा भजन करेंगे, तो बुढ़ापे में भजन नहीं होता है। और फिर भी बुढ़ापा भी आएगा कि नहीं ये भी पता नहीं, बुढ़ापा आएगा कि नहीं है ना। तो इसी समय है आप करो, है ना। एक दोहा है ना, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, भोर करेगा कब। तो जो कल करना है वो आज करो, और जो आज करना है वो अभी करो, है। तो ये प्रलय हो जाएगी, मृत्यु तो हो जाएगी किसी भी समय, फिर कब करोगे। तो भजन जो है ये अगर कल से करना है शुरू, तो आज से शुरू करो, और आज से शुरू करना है तो अभी से शुरू करो। और इसमें कुछ आपको लगता नहीं है, कोई परिश्रम नहीं है, हरे कृष्ण ही तो बोलना है। आप चलते चलते भी हरे कृष्ण बोलते जाओ, तो उसमें क्या दिक्कत है। बस यही फालतू की बातें फिर नहीं कर पाएंगे, फालतू की बातों का आनंद नहीं ले पाएंगे आप। तो ये बड़े कष्ट की बात है कि आपकी फालतू की बातें नहीं होंगी, हंसी मजाक नहीं होगा, ये बड़ा कष्ट है। लेकिन लाभ कितना बड़ा लाभ है? ये नाम जो है कितना रक्षा करेगा। अजामिल जो है अपने पुत्र को ही नारायण बोलता था, नारायण अपने पुत्र को बोलता था, तो उसकी नरक में जाने से रक्षा हुई, तो अपने पुत्र को ही नारायण बोलता था। तो मुँह से नाम निकालना अपने आप में बहुत बड़ी रक्षा है ना। तो इसको करना है ना। और नहीं तो जो है फिर दोबारा मनुष्य का जीवन भी नहीं मिलेगा और कष्ट ही कष्ट मिलेगा। कितने जन्म कितने मरण के बाद मनुष्य का जीवन दोबारा प्राप्त होगा। इस मनुष्य जीवन में आपने लाभ नहीं उठाया तो मनुष्य जीवन आपको नहीं दिया जाएगा। मनुष्य जीवन दिया गया था आपको इसके लिए कि भजन करें, या आपने भजन नहीं किया तो मनुष्य का जीवन आपको नहीं मिलेगा कई जन्मों तक। ये दंड है, दंड मिलेगा आपको, मनुष्य जीवन नहीं मिलेगा, है ना। भजन का अवसर नहीं मिलेगा, है ना। तो इसके लिए इसका लाभ उठाइए, और आज से शुरू करना है तो अभी से शुरू करो। उसमें कुछ परिश्रम नहीं है, कोई खर्चा नहीं है, कोई वो मनाही नहीं है किसी को कि भाई आप हरे कृष्ण का जाप नहीं कर सकते। ये तो हमारा इसमें जो है कुछ ठप्पा लगा हुआ है, तो किसी का ठप्पा नहीं लगा है, इसमें किसी की मोहर नहीं लगी है। आपको अधिकार है हरे कृष्ण का जप करने में, सबको अधिकार है। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। राधा पार्थसारथी ललिता विशाखा गौरनिताई, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय हो। हरे कृष्ण।